हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है। अगर वो 17,300 के लेवल्स के नीचे साइड ब्रेक करता है तो मार्केट वीक रहेगा। बट ऊपर की साइड अगर मैंने बात किया था कि निफ्टी अगर इंट्राडे बेसिक में अगर निकलता है 17,400 के ऊपर तो बाय करेंगे। तो मार्केट जैसा कि आपने देखा कि 17,400 के ऊपर निकला और ऊपर 17,670 के आसपास तक मार्केट निफ्टी ऊपर गया भी। तो निफ्टी वीक था बट अपने सपोर्ट के पास था, इसलिए मार्केट में एक अच्छा पुल बैक देखने को आपको मिला। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है वो 17,500 का रेसिस्टेंस है। अब 17 कल नेक्स्ट डे के लिए जो लेवल्स 17,500 जो है वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। 17,500 17,490 जो वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे के साइड बोलूं तो नीचे के साइड आपका वही सपोर्ट का काम करेगा 17,400। अगर 17,400 को नीचे ब्रेक करता है तो ही सेल करेंगे, नहीं तो अभी ऊपर के साइड ही आप बने रहे मार्केट में। इंट्राडे बेसिक पे बाय करिएगा। अगर ऊपर निकलता है 17,500 के लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है तो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट थोड़ा ऊपर बढ़ा है, तो ये क्या कहते हैं इंट्राडे में 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है आरएसआई वगैरह ओवरबाउटेड हो रहे हैं, इसलिए आप बाय करके चलेंगे अगर वो 17,500 के ऊपर निकलता है तो। अभी फिलहाल थोड़ा रिट्रेस करेगा इस बेसिक पे। और इसी के साथ मैं रिलायंस की बात कर लूँ तो रिलायंस डेली वाइज अपने सपोर्ट के पास है। मूविंग 200 डेमो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया था, बट अगर आप देखें तो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनाया था अपने सपोर्ट के पास, जो कि सपोर्ट इसका 3350 के पास सपोर्ट था। 3350 से 45 के पास सपोर्ट था। उसके लेवल्स के ऊपर वापस आज एक पुल बैक में ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब इसको इंट्राडे में अगर आवरली चार्ट में अगर देखें तो रिलायंस जो है वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव दिखा के आज क्लोजिंग दिया है। और मैंने बोला था कल कि अगर 3370 के ऊपर निकलता है रिलायंस तो बाय करेंगे। अगर आप लोग 3370 के ऊपर बाय किए होंगे तो मार्केट ने 3389 90 तक का हाई लगाया, तो जिन्होंने बाय किया होगा वो अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे। अब कल के लिए अगर बात कर ले रिलायंस को, तो रिलायंस कल इंट्राडे डे में स्ट्रॉन्ग अगर रहता है, अगर निफ्टी सपोर्ट करता है तो फिर कल बाय आपको बनेगा 3400 के ऊपर। ध्यान रखिएगा कि 3400, क्योंकि 3400 के पास आप यहाँ देख रहे हैं कि 3400 के पास तो रेसिस्टेंस है। अब ये अगर 3400 के लेवल्स को ऊपर के साइड अगर ब्रेक करता है तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज सेल अभी नहीं करना है। और सेल अभी यहाँ पे नहीं करनी है। सेल आपको तब तक नहीं करनी है जब तक कि मार्केट अपने, जब भी करना है तो अभी फिलहाल रिलायंस में बाई करना है, क्योंकि सेल के लेवल्स जो है वो काफी नीचे हैं। जब तक वो 3325 के लेवल्स को या 20 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है नीचे, तब तक सेल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास है। तो अभी फिलहाल एक दो दिन के लिए, जब एक दो दिन मतलब जब तक ये रेंज बाउंड मार्केट ब्रेक नहीं करता है इस रेंज को, तब तक आप शॉर्ट नहीं करें रिलायंस को, बाय करके ही चले। फिलहाल वेट करें 3400 के लेवल्स को। टीसीएस की मैं बात करूं, टीसीएस अपने ऑलरेडी सपोर्ट के पास, मैंने बोला था कि कोई अगर बुलिश कैंडल बनता है तो आप बाय करें, अदरवाइज टीसीएस में होल्ड करें, क्योंकि अगर टीसीएस 2300 के लेवल्स को ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता है 2300 के नीचे, तो आपको शॉर्ट करने को मौका मिलेगा। आप शॉर्ट कीजिए, बट अभी होल्ड कीजिए या फिर अवॉइड कीजिए। तो टीसीएस भी अपने सपोर्ट के पास। इंट्राडे में अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम की बात, मैंने बोला था कोई बुलिश कैंडल अगर बने तो बाय करना है। मार्केट में बुलिश कैंडल बना, बट आप देखेंगे कि बुलिश कैंडल के बावजूद भी मार्केट एक रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। मार्केट जो है अपने 2350 के लेवल्स के ऊपर नहीं निकला। अगर 2350 या 2345 के ऊपर निकलता, 2345 के ऊपर मैंने बाय बोला था, बट 2345 के ऊपर क्लोजिंग किया, बट मार्केट ने क्लोज करके ही मार्केट ऑफ हो गया। जब 3:30 हो गया तब तक मार्केट में, तो इसलिए मार्केट मूवमेंट नहीं गया। कल को हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हुए तो आपको बाय करने का मौका ना मिले। तो अगर आपको 2360 के पास अगर कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो आप वहां शॉर्ट कर सकते हैं। 2360 के पास आपको टीसीएस में शॉर्ट करने के मौका मिलेंगे, तो आप 2360 के पास कोई बेरिश कैंडल दिखे तो आप शॉर्ट कीजिएगा। फिलहाल आप अवॉइड कीजिए। हाँ, नीचे के साइड ध्यान रखिएगा कि 2300 को ब्रेक करे तो ही शॉर्ट करना है। फिलहाल आप इस बीच में शॉर्ट ना करें। अब बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी को मैं ऑलरेडी बोला था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी को बिल्कुल बाय करके चलिए 40,400 के ऊपर। मार्केट अब देखेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के अपने सपोर्ट के पास, और अगर मैं एक पैटर्न देखूं तो डबल बॉटम पैटर्न भी है, और ऊपर से बुलिश कैंडल बना के बुलिश एंगल्फिंग बना के मार्केट ने क्लोजिंग दी थी।
मैंने बोला था कि 40,400 के ऊपर बाय करें। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया और वापस मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड मूव दिया। तो जिन्होंने 40,400 के ऊपर बाय किया था वो अच्छा प्रॉफिटेबल रहे होंगे। मार्केट 40,400 बाद मैंने बोला था कि 40,500, 40,600, 700, 800 तक भी जाएंगे, लेकिन मैंने बोला था कि 40,600 के पास जो है वो गैप फिल हो जाएगा मार्केट का। तो हो सकता है यहाँ से ग्रेड, तो देख लीजिए आप कि मार्केट 40,650 के बाद जैसे ही गैप फिल हुआ तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट में आया। मार्केट वापस फॉल करके 40,500 और नीचे के साइड वापस 40,517 या 40,580 के लेवल्स देखने को मिले। तो जिन्होंने प्रॉफिट फर्स्ट टाइम बुक कर लेगा वो तो सही, वापस से फिर से मार्केट 40,700 को भी टच किया, बट जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया उन्होंने पहली बार में वो अच्छा किए, नहीं तो आपको लॉस भी देखने को मिल सकते थे। इसलिए आप एक बार में मार्केट में जो टारगेट मिल रहा है वो लेके मार्केट से बाहर हो जाइए। अब अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी मार्केट स्ट्रांग है, फिलहाल स्ट्रांग ही रहने वाला है, बट इंट्राडे में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी जो है वापस ये रेसिस्टेंस है आपको 40,900 के पास। तो हो सकता है कि कल को अगर गैप अप ओपन हुआ है, ओपन हो या फिर नॉर्मल, अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है और नॉर्मल ओपन होके और 40,550 के नीचे अगर क्लोज करता है, ध्यान रखिएगा मार्केट जाना आना वो अलग मैटर करता है। अगर 40,500 के नीचे कोई कैंडल 15 मिनट या 13 मिनट, कम से कम 13 मिनट बिगिनर के लिए 13 मिनट का कैंडल अगर कोई क्लोज करता है 40,550 के नीचे, तो शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस आपका जो 40,650 का रहेगा। जब वो 40,550 ब्रेक करेगा तब का स्टॉप लॉस में, अभी तो मार्केट 40,700 चल रहा है, तो अभी को लेके नहीं मैं बोल रहा हूँ, जब वो लेवल्स ब्रेक करेगा, जब वो 40,550 के नीचे जाएगा तब का स्टॉप लॉस मैं बोल रहा हूँ कि 40,650 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप शॉर्ट कीजिएगा। और बाइंग साइड में बोलूँ तो बाइंग साइड अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है, नॉर्मल अगर 40,650 या 40,600 के रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और उसके साथ 40,700 के लेवल्स ब्रेक करता है तो आपको 40,800, 40,900 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि 40,900 तक मार्केट जाए, आपको ट्रेड करने का मौका ना मिले। हाँ, 40,900 के पास अगर कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो आप शॉर्ट करें। अब देखते हैं कि कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। तो मैंने डाउन साइड और अपसाइड के भी लेवल्स बता दिए। 40,900 के पास ध्यान बनाए रखिए, कोई मौका मिलता है तो आप जरूर शॉर्ट करें। थोड़ा ऊपर भी जा सकता है 40,950 भी, लेकिन इस रेंज में कहीं भी आपको अगर मूविंग एवरेज दिखे, सॉरी, कहीं भी आपको कोई बेरिश कैंडल दिखे तो आप शॉर्ट करें, क्योंकि ये रेसिस्टेंस जोन है। अब बैंकिंग स्टॉक की बात कर लूं तो बैंकिंग स्टॉक में जो मैंने बोला था कि एचडीएफसी बैंक जो है वो अभी कोई कैंडल नहीं बनाया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ इसलिए एचडीएफसी बैंक गैप अप ओपन हुआ। बट जब तक एचडीएफसी बैंक अपने इस लेवल के ऊपर यानी कि 1618-20 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक एचडीएफसी बैंक बाइक नहीं करना है। मैंने इंट्राडे बेसिक पे बोला था कि 1610 या 12 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली बाय कीजिए। 1610 के लेवल्स के ऊपर बाय करके चलिए। बट अगर आप देखें तो मार्केट जो है 1610 के लेवल्स के ऊपर नहीं निकला, उसके गैप अप ओपन हुआ बट उसके नीचे ही ओपन हुआ और पूरा दिन नीचे ही ट्रेड करके मार्केट ने क्लोजिंग दी। और अगर कल की मैं बात करूं तो कल के लिए भी फिर वही सेम सिचुएशन है कि 1610 का ही लेवल है। अगर 1610 को ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो बाय करिए इंट्राडे बेसिक पे। और स्टॉप लॉस आपका उसके नीचे 1605 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 1610 पे बाय कीजिए और 1620 का आपका टारगेट रहेगा अगर 1610 ब्रेक करके क्लोज करता है तो। और नीचे के साइड बोले तो नीचे अपने सपोर्ट के पास ही, अगर नीचे के साइड जब तक ये 1570 तक का इसका सपोर्ट ही, अभी 1598 1600 के आसपास चल रहा है तो 20-30 रुपया ऊपर है, तो अभी सपोर्ट जोन के भाई कहीं से यहाँ से रिबाउंड अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो करेगा। तो फिलहाल आप बाइंग साइड का मैं बोल दिया हूँ। एचडीएफसी बैंक में सेल अभी अवॉइड, हाँ सेल अगर आप करना चाहते हैं तो जब तक ये इस लेवल्स के नीचे नहीं आ जाता 1585 के लेवल्स तब तक आप शॉर्ट ना करें एचडीएफसी बैंक का। बाइंग साइड का आप ट्रेड रखें 1610 के ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लूं तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो डेली बेसिक पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है। मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। कल भी मैंने बोला था कि अगर मार्केट ऊपर निकलता है ये 1740 के ऊपर तो आप बाय कीजिए। मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दिया, 1750 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले। कल के लिए भी मार्केट में सेम फॉर्मूला है कि मार्केट अपने ये रेसिस्टेंस के पास है। कल अगर मार्केट ऊपर की साइड अगर गैप अप ओपन होता है या फिर नॉर्मल ओपन होकर मार्केट अगर 1652 के ऊपर अगर क्लोज करता है, 1652-50 या 53 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो आप बाय करके चले कोटक महिंद्रा बैंक को। और नीचे के साइड में बात करूं तो नीचे के साइड आपके 1730
30 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर आप शॉर्ट करें कोटक महिंद्रा बैंक। इंडसइंड बैंक की मैं बात कर लूं तो इंडसइंड बैंक भी डेली बेसिक पे आज स्ट्रांग हो गया है। कल इंडसइंड बैंक आप बाय कीजिए। मैं 3 दिन 4 दिन से ये अपने सब मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने के बाद आज इंडसइंड बैंक स्ट्रांग हो, एक लॉन्ग बुलिश कैंडल, मोरू बोजू बोल सकते हैं, मोरू बोजू क्योंकि शेडो है तो मोरू बोजू में कंसीडर नहीं करेंगे, बट आप इसको लॉन्ग बुलिश कैंडल बोल सकते हैं। और कल अगर गैप अप आज की क्लोजिंग के मुताबिक तो कल गैप अप ओपन हुआ, अगर नॉर्मल ओपन होता है तो कल आप इसको इंडसइंड बैंक को बाय कीजिए 1100 के लेवल्स के साथ। स्टॉप लॉस जो है वो आपका रहेगा सपोर्ट जोन के पास, जो कि 1090 के पास है, आपके सपोर्ट के पास है। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे के साइड मार्केट आता है तो 1090 के पास आप बाय करें इंडसइंड बैंक को, और 1090 के पास बाय करें। और आपका टारगेट 1120 तक का रहेगा। बीच में आप 10-10 रुपया के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रायल करके लगाइए और आपको 1120 तक के आपके टारगेट रहेंगे। और सपोर्ट के पास आप बाय कीजिए 1090 के पास, ध्यान रहे। एक्सिस बैंक की मैं बात कर लूं तो एक्सिस बैंक डेली वाइज अगर देखूं तो एक्सिस बैंक जो है वो भी अपने सपोर्ट के पास से एक बाउंस बैक लिया है और अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो कि 860 के पास था। 860 का जो रेसिस्टेंस था उसको एक्सिस बैंक ने ब्रेक किया है और अपसाइड। अब कल के लिए एक्सिस बैंक में जो है मार्केट स्ट्रांग हो गया है। कल के लिए अगर मैं एक्सिस बैंक की बात कर लूं तो अगर यहां से, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो हो सकता है कि कल फॉल अगर आए, मार्केट थोड़ा अगर वीक होता है तो अगर मार्केट अगर फॉल आता है तो ये सपोर्ट मतलब 860 के पास जो सपोर्ट है, 860 के पास अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो आप बाय कीजिए। ऑब्वियसली सी बात है, अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ कहीं रेसिस्टेंस या यहाँ से मार्केट में एक फॉल आना चाहिए, तो गैप अप ओपन होता है तो 870-75 के पास अगर कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो आप शॉर्ट करें एक्सिस बैंक को। नीचे के साथ अभी सेल्स का कोई सिग्नल नहीं है तो फिलहाल सपोर्ट के पास बाय ही करें 860 के पास। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लूं तो आईसीआईसीआई बैंक भी अपने सपोर्ट से काफी अच्छा मूव किया था। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ये भी एक बनाया था, बट ये गैप अप ओपन होके मार्केट में बाइंग साइड तो एक्टिवेट हुआ पोजीशन, बट गैप अप ओपन होके मार्केट ने फॉल करके क्लोजिंग दिया है। तो जिन्होंने बीटीएसटी किया होगा, बाय करके गए होंगे, उन्होंने प्रॉफिट बनाए हैं, बट इंट्राडे वालों के लिए थोड़ा रिस्की, इंट्राडे वालों का ट्रेड नहीं बन पाया। अब कल अगर मार्केट वापस से ये आईसीआईसी बैंक 860 के ऊपर निकलता है तो बाय बनेगा। ध्यान रखिएगा 860 के ऊपर अगर निकलता है आईसीआईसीआई बैंक तो आप बाय करिएगा इंट्राडे में। नीचे के साथ आईसीआईसी बैंक में सेल भी बनेगा 850 के नीचे। आईसीआईसी बैंक में अच्छा ट्रेड है, 860 के ऊपर बाय कीजिए, 850 के नीचे सेल करिए। एसबीआई की बात कर लूं तो एसबीआई भी काफी अच्छा मूवमेंट के साथ क्लोजिंग दिया है। मार्केट एक बुलिश, हाँ मोरू बोजू, एकदम फुल मोरू बोजू कैंडल के साथ एसबीआई ने क्लोजिंग दिया है। तो कल मार्केट स्ट्रांग रहने वाला है एसबीआई बैंक। तो कल के लिए आप हो सकता है गैप अप ओपन हो, नहीं तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो कल आप बाय करिए। हो सकता है कि कल मार्केट स्टेबल कर जाए, लेकिन अगर आप इंट्राडे में भी लेते हैं तो रिस्क नहीं है ज्यादा, आप रिस्क लीजिए। थोड़ा सा रिस्क है 535 का स्टॉप लॉस रखिए और बाय कीजिए। कल हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, लेकिन एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट के लेवल्स जो है वो आपको 545 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 545 के पास रेसिस्टेंस है तो मार्केट हो सकता है 545 तक जा सकता है। नेक्स्ट डे आपको मैं नेक्स्ट यानी कि सैटरडे संडे को आपको टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा फिलहाल, और बैंक निफ्टी और स्टॉक के अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में काफी लंबा वीडियो हो जाता है जिस कारण से मैं एक्सप्लेन करके समझा नहीं पाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से बैंक निफ्टी और निफ्टी का अलग वीडियो बनाऊंगा और स्टॉक्स के अलग वीडियो बनाएंगे और टेक्निकल एनालिसिस और टूल्स के सारे के एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और फिर आपको धीरे धीरे सारे कुछ मार्केट के बारे में जानकारी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।